क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के किसी भी कोने में जब भी कोई आंदोलन होता है तो एक चेहरे वाला पोस्टर लगभग हमेशा दिखाई देता है। चाहे वह जंतर मंतर का आंदोलन हो, छात्रों का विरोध प्रदर्शन हो या मजदूरों की आवाज, उस चेहरे की तस्वीर आपको पोस्टर, टी शर्ट, कैप और बैग तक पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन आखिर यह शख्स है कौन? इसका नाम है चे ग्वेरा। चे ग्वेरा का जन्म अर्जेंटीना के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनका सपना था एक सफल डॉक्टर बनने का, और उन्होंने अपना यह सपना पूरा भी किया। अच्छी नौकरी, सम्मान और अच्छा वेतन, सब कुछ उनके पास था। लेकिन उनकी जिंदगी का मकसद कुछ और ही था। साल 1951 में चे ग्वेरा अपने दोस्त अल्बर्टो ग्रानाडो के साथ मोटरसाइकिल पर पूरे दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया और वेनेजुएला जैसे देशों का दौरा किया। लेकिन इस यात्रा ने उनकी जिंदगी ही बदल दी। उन्होंने अपनी आंखों से भयंकर गरीबी देखी। ऐसे लोग देखे जिन्हें दिन में एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। मजदूरों का शोषण, बीमारी, भेदभाव और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली परिस्थितियों ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। तभी उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी पूरी जिंदगी गरीबों, मजदूरों और शोषित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने में समर्पित कर देंगे। चे ग्वेरा ने साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और तानाशाही के खिलाफ क्रांति का रास्ता चुना। उन्होंने लोगों को जागरूक करना शुरू किया, भाषण दिए, लेख लिखे और क्रांतिकारी विचारों को जन जन तक पहुंचाया। कुछ वर्षों बाद उनकी मुलाकात क्यूबा के महान क्रांतिकारी नेता फिदेल कास्त्रो से हुई। इसके बाद चे ग्वेरा क्यूबा की ऐतिहासिक क्रांति का हिस्सा बन गए। चे ग्वेरा और फिदेल कास्त्रो ने मिलकर क्यूबा के तानाशाह फुल्गेंसियो बतिस्ता की सरकार को उखाड़ फेंका। क्रांति के बाद चे ग्वेरा क्यूबा सरकार में मंत्री भी बने। उन्होंने बड़े उद्योगों, बैंकों और कंपनियों को सरकारी नियंत्रण में लाया, भूमि सुधार कानून लागू किए और किसानों को उनकी जमीन वापस दिलाई। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े सुधार किए और देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन चे ग्वेरा सिर्फ सत्ता में बैठकर बदलाव लाने वालों में से नहीं थे। उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और दुनिया के अन्य देशों में भी शोषण और तानाशाही के खिलाफ संघर्ष करने निकल पड़े। वे पहले कांगो पहुंचे और बाद में बोलिविया में गुरिल्ला युद्ध के जरिए क्रांति लाने का प्रयास किया। लेकिन इसी दौरान शीत युद्ध के समय अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और बोलिवियाई सेना ने उन्हें पकड़ लिया। 9 अक्टूबर 1967 को चे ग्वेरा को गोली मार दी गई। गोली मारने से पहले उन्होंने अपने झल्लाद से कहा था, शूट कावर्ड, यू आर ओनली गोइंग टू किल अ मैन। यानी गोली चलाओ कायर, तुम सिर्फ एक इंसान को मार सकते हो, उसके विचारों को नहीं। और सच यही है। आज चे ग्वेरा को इस दुनिया से गए लगभग 60 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं। दुनिया का कोई भी आंदोलन हो, अन्याय के खिलाफ उठने वाली हर आवाज में कहीं ना कहीं चे ग्वेरा की सोच आज भी दिखाई देती है। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। एक इंसान मर सकता है, लेकिन उसके विचार कभी नहीं मरते। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही इतिहास के अनसुने और प्रेरणादायक किस्से सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताइए कि अगला वीडियो आप किस महान शख्सियत पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।